Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7 UNCERT of Social Science, Exploring Society, India and Beyond. इसका थीम ए इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड द पीपल है और इसका फर्स्ट चैप्टर है जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये हमने स्टार्ट किया था इस वीडियो में। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, तो चलिए आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं अदर सब्जेक्ट्स के भी, so please go through the links given in the description box to watch all the videos. Now let us just start this chapter. लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया था। तो पार्ट 1 में हमने जोग फॉल्स ऑफ कर्नाटका के बारे में पेज नंबर 1 पे ही दिया हुआ था, वो पढ़ा था, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा हुआ है। देन फिर हमने जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, हिमालयाज, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, गैंजेटिक प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द अरावली हिल्स, इनके बारे में पढ़ा था, है ना। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो यहाँ पे दिया हुआ है, a plateau is a landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. तो हमने देखा था कि प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू क्या होता है, ऊपर से ये बिल्कुल एक टेबल लैंड फ्लैट सरफेस की तरह होता है, तो इसे ही हम प्लेट्यू कहते हैं। इस तरह से होता है, इसके ये जो फ्लैट सरफेस है कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऊपर से ये थोड़ा फ्लैट सरफेस होता है, ओके। जबकि जो माउंटेन्स होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं इस तरह से, लेकिन जो प्लेट्यू होंगे वो आपके वो इस तरह से होंगे, ओके। स्टीप स्लोप्स हैं इधर की साइड से और ऊपर की तरफ एक लैंड फॉर्मेट होगा, ओके। So India has several plateaus. The most important one is the triangular peninsular plateau area in the middle and south of the country. तो इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इंडिया के मिडिल और साउथ में। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ से ये इंडिया है, ओके। ऐसे रफ इमेज में देख लेते हैं, यहाँ से ये इंडिया स्टार्ट है, तो बिल्कुल इस जगह पे, यहाँ पे मिडिल और साउथ में, ये इस जगह पे पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन, और ये बहुत पुरानी लैंड फॉर्मेशन है। सिंस दिस रीजन इज अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स बाय द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन, इट इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो ये एक ट्रायंगुलर शेप है। इंडिया का नीचे वाला ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये ट्रायंगुलर शेप में है, और इसे पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? पेनिनसुला कोई भी वो बॉडी होती है, लैंड मास, जिसके 3 साइड पानी होता है और एक साइड पे लैंड मास होता है, तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो आप भी जब इंडिया का मैप देखेंगे यहाँ से नीचे की साइड से, ये देखो इस जगह पर, तो यहाँ पे 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। इधर की साइड अरेबियन सी है ना, इधर की साइड नीचे की साइड इंडियन सी है, और इधर की साइड बे ऑफ बंगाल है। तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इस एरिया को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। सो द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय 2 माउंटेन रेंजेस, द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो जो प्लेट्यू है वो 2 माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। अब देखो जैसे ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, ओके, इस तरह से। तो इधर की साइड की जो रेंज है ये कहलाती है वेस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्ट साइड में है, और इधर की साइड की जो रेंज है ये कहलाती है ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ईस्ट साइड में है, ओके। द वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर एंड रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत लंबे हैं, ठीक है, विद मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स फ्लाइंग डाउन देयर स्टीप्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और इधर की साइड बहुत सारे सुंदर सुंदर से वाटरफॉल्स भी हैं, ओके। यहाँ पे ये देखो, अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तो ये पेनिनसुला बताया था कि पेनिनसुला वो हिस्सा होता है जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है, और इंडिया का जो नीचे का हिस्सा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी वाटर से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं। डोंट मिस आउट में देखते हैं इसके बाद, डोंट मिस आउट दिया हुआ है यहाँ पर। द वेस्टर्न घाट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। They are home to many rivers and have a rich biodiversity. The northern portion of the Western Ghats are also known as Sahyadri Hills. तो इसका जो नदर्न पार्ट है, यानी कि ये जो इंडिया का पार्ट है, और इसमें ये जो नदर्न ऊपर की साइड वाला हिस्सा है, इसको हम सह्याद्री हिल्स भी बोलते हैं। और ये जो वेस्टर्न घाट हैं पूरे के पूरे, इन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। यूनेस्को के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पार्ट में,
सो विश्व की एक धरोहर है और उस फॉर्म में इसको लिस्ट किया गया है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा जीव जंतु यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, रिच हेरिटेज हमें देखने को मिलती है। अब आती है ईस्टर्न घाट्स की बात। ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। तो जो ईस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न घाट की तरह कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि वहाँ पे बड़ी बड़ी रेंजेस थी और एक साथ थे, कंटिन्यू थे, जबकि इसमें रेंजेस के बीच में पर्वत की जो श्रृंखला है उसमें बीच बीच में गैप्स है। ठीक है, और ये ईस्टर्न कोस्ट पे आता है। बिटवीन दीज माउंटेन्स रेंजेस लाइज द डेक्कन प्लेट्यू, अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड्स। ओके, मतलब वो एरिया जो ईस्ट साइड में समुद्र के किनारे है। यहाँ पे देखो ये इंडिया था, ये ईस्ट साइड है इधर की साइड, तो ये जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है ये ईस्टर्न घाट्स है, और यहीं पे हमारा डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है बीच में। ओके, ये बीच में आप देख सकते हैं जो फ्लैट हाईलैंड है, प्लेट्यू मतलब फ्लैट हाईलैंड, जो ऊपर से फ्लैट होती है लेकिन हाई होती है लैंड से, जो प्लेन लैंड है उससे ऊंची उठी होती है लेकिन ऊपर से फ्लैट होती है। ओके, तो इस तरह की लैंड है। रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लोज अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नदियाँ जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस प्लेट्यू में वेस्ट साइड से ईस्ट साइड को, यानी कि इधर की साइड से ऐसे बहती हैं। ओके, इधर से इधर की साइड बहती हैं ये नदियाँ। These rivers are important for farming and provide water to millions of people। और ये रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किस काम के लिए? फार्मिंग के लिए और लाखों लोगों को पानी प्रोवाइड कराने के लिए। लेट्स एक्सप्लोर दिया हुआ है इसके आगे। Look at the physical map of India given at the end of the book. Notice the directions of the flow of rivers। तो चलिए अब मैप देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो अभी अभी जो हमने पढ़ा है डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, यानी कि इस वाले हिस्से के बारे में। साथ में फिर पढ़ा है वेस्टर्न घाट्स, यानी कि ये वाला एरिया, और फिर पढ़ा है ईस्टर्न घाट, यानी कि ये वाला एरिया। वेस्टर्न घाट की सारी जो हिल्स हैं वो टॉल हैं, बड़ी बड़ी हैं और कंटिन्यूअस हैं, जबकि जो ईस्टर्न घाट की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी हिल्स में बटी हुई हैं। ओके, इधर की वेस्टर्न साइड का जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, यहाँ की जो पर्वतमाला है, जो माउंटेन रेंज है, उसको हम सह्याद्री पर्वतमाला भी बोलते हैं। ओके, अब देखो टू डू लिस्ट में हमें क्या देखना था कि जो रिवर्स हैं, जैसे ये रही गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये तीनों रिवर्स हैं। साथ में यहाँ पे महानदी भी है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल रही है। ये चार रिवर्स हैं जो कि इधर से निकल के कहाँ पे मिल रही हैं? बे ऑफ बंगाल में। ओके, वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ बह रही हैं। ओके, तीनों की तीनों गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी नदियाँ। लेकिन यहाँ पे दो नदियाँ होती हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट साइड को बहती हैं, और उनके नाम है नर्मदा, इधर की साइड अरेबियन सी में मिल रही है, और दूसरी है ताप्ती। ये इंडिया की दो रिवर्स हैं जो सदर्न साइड में हैं, जो कि ईस्ट टू वेस्ट बह रही हैं। ओके, इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। नाउ लुक एट द इमेज। ये इमेज दी हुई है डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, होम टू मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, वो यहाँ पे रहती है डेंस फॉरेस्ट के अंदर। ओके, द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी। ये जो प्लेट्यू है यहाँ पे बहुत सारे, डेक्कन प्लेट्यू की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड किसको बोलते हैं? उपजाऊ भूमि, जहाँ पे खेती बहुत आसानी से हो जाती है। मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी, और इस वजह से ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इट टिल्ट्स अ लिटिल टू द ईस्ट, ये हल्का सा ईस्ट साइड को, ईस्ट साइड किधर होती है? हमारे राइट हैंड की साइड पे, हल्का सा उधर की साइड झुका हुआ है। सो अ फ्यू ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। और इसी वजह से अभी हमने 3 रिवर्स देखी हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, महानदी, 4 रिवर्स देखे हैं, सॉरी। ये चारों रिवर्स जो हैं वो हल्का सा झुकने की वजह से ईस्ट साइड को झुका हुआ है, तो ये चारों रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट बह रही हैं।
ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा, महानदी ओरिजिनेट हेयर, यहाँ से स्टार्ट होती हैं और ईस्ट की साइड को जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इन सब कामों के लिए यहाँ इनसे पानी भी मिलता है। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, लेकिन मैंने अभी मैप जब हम देख रहे थे तब बताया था कि वेस्ट की साइड को, यानी कि इस साइड को ओरिजिनेट यहाँ से होती है और फिर इधर की साइड बहने वाली नदियाँ भी हैं। 2 नदियाँ हैं, कौन सी हैं? नर्मदा एंड ताप्ती। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि केवल 2 ही नदियाँ हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की साइड बह रही हैं। ओके, दैट इज नर्मदा एंड ताप्ती विच ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, जो जाके कहाँ पे मिलते हैं? इधर की साइड क्या है? इंडिया के इस वाले हिस्से में यहाँ पे कौन सा सी है? दैट इज अरेबियन सी। ओके, तो ये दोनों नदियाँ आके अरेबियन सी में मिलेंगी। नाउ dense forests on the plateau are home to tribal communities including the Santhal, Gond, Baiga, Bhil and Korku. These tribes have distinct languages, traditions and way to life closely connected to nature. इस प्लेट्यू पे जो डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, उसमें बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़, अभी हमने इमेज देखी है डेंस फॉरेस्ट की, वहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं जैसे कि सांथल, गोंड, बैगा, भील और कोरकू। और ये सभी के सभी ट्राइब्स जो हैं इनकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इनके अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, इनके जीने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी ये सब नेचर के बिल्कुल क्लोज हैं। लेट्स एक्सप्लोर में दिया हुआ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, क्या होती हैं या फिर कहाँ कहाँ मिलती हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जिस जगह पे हैं उनके नाम, उन स्टेट्स के नाम ये वाले हैं: झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। एग्जामिन द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप। अब आपको देखो एक काम करना है, जब भी आप एसएसटी पढ़ते हैं तो आपके सामने ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप्स ही, आप जहाँ पे भी आप स्टडी टेबल होगी आपकी, वहाँ पे छोटे से ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल मैप, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप लाके लगा लीजिए। और जब भी इस तरह से स्टेट्स की बात आती है, ईस्टर्न घाट्स की बात आती है, ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात आती है, तो आप एकदम से मैप में देखिए उसको कि किस किस जगह पे है। इससे क्या होगा कि आपको कनेक्ट करने में बहुत आसानी होगी कि आपको मेमोराइज भी एकदम से हो जाएगा कि हमने कहाँ पे देखा था। ओके, एंड ऑफ दिस बुक टू लोकेट द स्टेट्स एंड कनेक्ट दैम टू दियर लोकेशन ऑन द फिजिकल मैप। ठीक है, तो आप बुक के लास्ट में भी देख सकते हैं हालांकि, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपके सामने मैप्स लगे रहेंगे। Plateaus are home to many beautiful waterfalls in India as river flow over the uneven and rocky surfaces. तो जो प्लेट्यू है यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी हैं। वजह क्या है वाटरफॉल्स होने की? क्योंकि रॉकी सरफेस है, पत्थर वाला सरफेस है, और वहाँ पे अनइवन है, तो वहाँ पे जब रिवर बहती है, फ्लो करती है, तो ऐसा लगता है जैसे वाटरफॉल्स हो। दीज वाटरफॉल्स नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट बट ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। तो ये जो वाटरफॉल्स हैं केवल टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट नहीं करते हैं, साथ में इनसे लाइट बनाने का काम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी की जाती है। ओके, और ये प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन कहते हैं सिंचाई के लिए भी इनसे पानी मिलता है। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कुछ इमेजेस दी हुई हैं। सबसे पहले जो इमेज है वो है पावर हाउस वाटरफॉल ऑफ पेरिया कनाल नियर मुन्नार, केरला। देखो केरला में यहाँ पे रिवर बह रही है और यहाँ से रॉकी सरफेस होने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे वाटरफॉल हो, हालांकि वाटरफॉल ही है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ पावर हाउस भी बना दिया गया है इसमें, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है गिरने का कि उससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से बनाई जा सकती है। नीचे इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे लायन टेल्ड मकेक इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में लायन टेल्ड मकेक है ये। देन फिगर 1.30 यहाँ पे ये रही किंग कोबरा ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स का किंग कोबरा। यहाँ पे ये यहाँ की कुछ स्पीशीज हैं जिसकी वजह से इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा है। नाउ यहाँ पे देखते हैं, दिस इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट मीनिंग इट फीड्स ऑन इंसेक्ट। ये देखो यहाँ पे इंसेक्टिवरस प्लांट है, यानी कि इंसेक्टिवरस प्लांट बोलते हैं जो कि कीड़े खाते हैं।
ओके। वेस्टर्न घाट्स इट कैचेज स्मॉल इंसेक्ट्स इन स्टिकी ट्रैप्स एंड डाइजेस्ट दैम। ये क्या करता है कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको पकड़ता है और फिर उनको खा लेता है। इधर की सब तरफ फिर ये कोल माइंस है प्लेट्यू में, एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कोल माइंस का एक फोटो है जो कि प्लेट्यू के अंदर है ये कोल माइंस। ओके, इनका यूज़ स्पेशली किस चीज़ में किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल द यूज ऑफ विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। कोल फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, यानी कि जीवों के शरीर से अरबों करोड़ों साल पहले, लाखों सालों पहले, जब जो मृत शरीर होते हैं जीवों के, पौधों के, ठीक है, जब वो पहाड़ी के नीचे दबे 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 उनसे ईंधन बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। लेकिन इनका यूज करने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द कोस्ट लाइन्स। यहाँ पे ये इमेज दी हुई है मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट इन इंडियाज फाइनेंशियल सेंटर। इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर या फिर फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? दैट इज मुंबई। और ये वेस्ट कोस्ट पे है, यानी कि वेस्टर्न साइड में, इधर के साइड में, इंडिया के इधर की साइड में। ये इंडिया का मैप है जो नीचे नीचे से है। ओके, तो वेस्टर्न साइड में है। इसके बारे में अब थोड़ी सी अमेजिंग कोस्ट लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे हम, इंडिया की कौन कौन सी हैं। India's coastline is dotted with beautiful beaches, rocky cliffs, and lush green forests. Some beaches have golden sand while others have black rocks. Some islands have coral reefs while others are covered in thick jungles. India's coasts are full of surprises. The Indian coastline is over 7,500 kilometers long. तो हमारे यहाँ की जो, यानी कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, वहाँ पे आपको बीचेस देखने के लिए मिलते हैं। बीच पे जाते हैं लोग घूमने, समुद्र किनारे। रॉक क्लिफ्स भी हैं यहाँ पे, बहुत घने जंगल भी देखने को मिलते हैं। इनमें से काफ़ी सारे बीचेस ऐसे हैं जिन पे गोल्डन सैंड देखने को मिलती है, यानी कि गोल्डन कलर की सैंड देखने को मिलती है। और कहीं कहीं पर रेत और काले रंग के पत्थर भी देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से इंडिया के कुछ आइलैंड्स भी हैं। इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया मीन्स इधर की साइड का और इधर की साइड का घाट वाला एरिया है, घाट्स को ही कोस्ट बोलते हैं। इसमें इतने सरप्राइज आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पे जंगल हैं, कहीं कोरल रीफ है, कहीं पे फिर बीचेस आ जाते हैं। ठीक है, ये सब जो है आगे आने वाले हैं ना। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, यानी ईस्टर्न कोस्टल और वेस्टर्न कोस्टल, दोनों को अगर हम पूरा मिला दें, ये वाला एरिया अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक मिला दें, तो ये 7,500 किलोमीटर्स का बनता है। ओके, अब आगे देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर में। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इन योर स्कूल एटलस और वॉल मैप एंड फाइंड द नेम्स ऑफ 5 रिवर्स दैट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब आपको ये आपका वर्क भी है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिजिकल मैप उठाइए या फिर बुक के पीछे देखिए और उसमें 5 रिवर्स के नाम आपको देने हैं। ठीक है, मैं अगली वीडियो में अगर इसका पार्ट 3 बनाऊंगी तो उसमें फिर इसके आंसर दे दूंगी, लेकिन आपको इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना है 5 रिवर्स के नाम जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ओके, फाइंड आउट इंडियाज कोस्टल स्टेट्स एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और सेकंड आपको क्या करना है कि इंडिया के कोस्टल स्टेट्स, यानी कि कोस्ट लाइन पे जितने स्टेट्स पड़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इस तरह से आपको स्टेट्स देखने हैं कि इस लाइन पे कौन से स्टेट्स पड़ते हैं। ओके, और फिर उनके बीच में डिफरेंस भी देखना है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या डिफरेंस है। डू यू नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड व्हेन दीज रिवर्स स्प्लिट इनटू मल्टीपल स्ट्रीम्स नियर द कोस्ट? क्या आप जानते हैं जब ये जैसे नदियाँ बह के आ रही हैं यहाँ से, ये गोदावरी मान लो जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, लेकिन ये आगे जाके छोटे छोटे नदियों, छोटे छोटे हिस्सों में बट जाती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको अभी हम आगे पढ़ेंगे, इनको डेल्टा बोलते हैं। ओके, डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास टू फाइंड आउट। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नाउ नेक्स्ट है द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला, पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। आप देखो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट मीन्स ये वाला हिस्सा है इंडिया का। ठीक है, इससे आगे तो ये राजस्थान है। तो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इंडिया की कोस्ट लाइन। ओके, वेस्ट कोस्ट। तो यहाँ से ये गुजरात वाला हिस्सा है, उसके बाद फिर यहाँ पे महाराष्ट्र आ जाता है, फिर गोवा आ जाता है, फिर उसके बाद कर्नाटका आ जाता है। ओके, तो ये सभी जो हैं
और फिर सबसे नीचे केरला मिल जाएगा आपको। तो कितने स्टेट्स हो गए वेस्ट लाइन पे? 1 गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटका एंड फिफ्थ केरला। ओके, मोस्ट रिवर्स हेयर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ की मोस्ट जो रिवर्स हैं वो सभी वेस्टर्न घाट से ही स्टार्ट होती हैं। फ्लो स्विफ्टली एंड फ्रॉम एस्चुरीज। तो ये जो रिवर्स हैं, काफ़ी सारी रिवर्स हैं, ये वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती हैं, बहुत स्विफ्टली फ्लो करती हैं और उसके बाद एस्चुरीज बना देती हैं। द कोस्टलाइन इज शेप्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स फ्रॉम शॉर्ट रिवर्स एंड फीचर्स कॉव्स, क्रीक्स एंड एस्चुरीज विद द नर्मदा एंड ताप्ती एस्चुरीज बीइंग द लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एस्चुरीज बनते हैं। एस्चुरीज क्या होते हैं? जहाँ पर खारा पानी और नदी का मीठा पानी आकर मिलते हैं, तो वहाँ जो जगह क्रिएट होती है उसको हम एस्चुरी बोलते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ थी जो ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जो एस्चुरी होती है वो सबसे बड़ी है। ओके, द वेस्ट कोस्ट has many important ports and cities. These have been the centers of economic activity for millennia. तो ये जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पे बहुत सारी पोर्ट सिटीज़ है जहाँ से जहाज पे सामान लोड करके एक देश से दूसरे देश को भेजा जाता है। तो पोर्ट्स बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारी हमारे यहाँ की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये पोर्ट्स। ओके राइट, क्योंकि कुछ भी हमें सामान भेजना है दूसरे देश में तो इन्हीं सिटीज़ का, इन्हीं पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। नाउ ईस्ट कोस्ट के बारे में जानते हैं। ईस्ट कोस्ट मीन्स ईस्ट साइड वाला कोस्ट। द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। जो ईस्ट कोस्ट है यानी कि इधर की साइड वाला जो हिस्सा है ये वाला इंडिया का, अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगी आपको एक बार। तो ये ईस्टर्न घाट से शुरू होता है और बे ऑफ बंगाल के बीच में, ईस्टर्न घाट यहाँ पे है और ये बे ऑफ बंगाल है, तो इसके बीच वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। यहाँ की ईस्ट कोस्ट है ये। स्ट्रेचिंग फ्रॉम गंगा डेल्टा यहाँ पे बनाती है, गंगा आके यहाँ पे पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनाती है, सुंदरबन नाम है उस डेल्टा का, और यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक का हिस्सा ईस्टर्न घाट्स में आता है, ईस्ट कोस्ट में आता है। इट हैज़ वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर्स डेल्टाज इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब देखो हमने 4 नदियाँ पढ़ी थी, 5वीं नदी गंगा जी हैं। तो 4 नदियाँ जो वेस्ट टू ईस्ट आके बहती हैं वो तो डेल्टा इस लाइन पे ही बनाएंगी क्योंकि वो इधर की साइड ही आके मिल रही हैं, है ना। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टाज हैं वो भी इधर की साइड ही बनेंगे। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक, अ लगून which is a body of water separated from larger bodies of water by a natural barrier are found here। तो यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज जैसे कि चिल्का लेक और पुलिकट लेक, ये एक लगून भी है। लगून बोलते हैं जब बड़ी वाटर बॉडी से, जैसे बहुत बड़ी नदी है या फिर समुद्र है, उसमें से नेचुरल बैरियर्स की वजह से एक छोटी बॉडी अलग निकल जाती है तो लगून बोलते हैं उसको, वो भी यहाँ पे पाई जाती हैं। Deltas are landforms formed at the mouth of the river when it deposits sediments into a larger body of water such as an ocean, a lake or another river। तो अभी बताया कि डेल्टास कैसे बनते हैं। जब नदियाँ बहकर आती हैं, इधर से मान लो बहकर आई और ये अपने साथ बहुत सारी रेत मिट्टी लेकर आई, तो इस समुद्र में जाने से पहले जो यहाँ पे छोड़ देती हैं उनकी वजह से जो बॉडी बनती है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स बहा कर लाएंगी उनको रोक देती हैं। ओवर टाइम दीज सेडिमेंट्स बिल्ड अप, और टाइम के साथ साथ ये सेडिमेंट्स बड़े होते जाते हैं और फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड एरिया, और ये ट्रायंगुलर या फिर एक फैन शेप्ड एरिया बना देते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर्स क्रिएट फर्टाइल डेल्टाज मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग। और 4 नदियाँ देखी थी अभी हमने, ये सभी की सभी नदियाँ जब इधर आके बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी तो ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स बहा के लाएंगी जिससे कि ये एक फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। स्पेशली जो डेल्टाज होते हैं वो फर्टाइल ही होते हैं। ओके, जिससे कि ये वाली जगह जो होती है वो फार्मिंग के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओके, क्योंकि उपजाऊ भूमि होगी तो यहाँ पे अच्छे से होगी। अब एक बार हम मैप में देख लेते हैं।
अब देखो प्रीवियसली हमने पढ़ा कि जो कोस्ट लाइन होती है, सबसे पहले कोस्ट लाइन देख लेते हैं एक बार मैप में। यहाँ पे गुजरात में यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे करके और यहाँ तक जाती है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन है। ओके, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर यहाँ पे गोवा हो गया, ये कर्नाटका हो गया और ये केरला हो गया। ओके, तो ये सभी स्टेट्स ये वेस्ट कोस्ट लाइन पे पड़ते हैं, जबकि ईस्टर्न जो कोस्ट लाइन है यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, ये चारों इधर की साइड पड़ते हैं। फिर हमने नदियाँ देखी थी, 4 नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये सभी बे ऑफ बंगाल में डलती हैं, जबकि इधर से नर्मदा एंड ताप्ती आकर अरेबियन सी में गिरती हैं। जो ये यहाँ पे देखो, अगर आप थोड़ा पास से देखोगे जूम करके, तो यहाँ पे ये जो नदियाँ आ रही हैं, नदियाँ आने के बाद 2 सेकंड रुको, नदियाँ आने के बाद यहाँ पे ये देखो ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो रहा है ना। यानी कि ये नदियाँ छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ पे बट जाती है। और ये जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, इसका ये वाला एरिया बिल्कुल ये बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि नदियाँ यहाँ पे सेडिमेंट्स लाके ऊपर से बहुत उपजाऊ भूमि लाके, रेत लाके इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ पे डेल्टाज का निर्माण होता है। यहाँ पे गंगा आके ये डेल्टा बनाती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। ओके, सुंदरबंस का डेल्टा इसको बोलते हैं। नाउ लेट अस सी द इंडियन आइलैंड्स। इंडिया में आइलैंड्स भी हैं। आइलैंड्स किसको बोलते हैं? जो ज़मीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है, उसको हम बोलेंगे आइलैंड। ओके, और अभी अभी हमने प्लेट्यू देखा, वो किसको बोलते हैं? जब 3 जगह से ऐसे घिरा रहता है तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। So the islands refers to the group of islands scattered across the Indian Ocean. अब इंडियन ओशन यहाँ पे इंडिया में नीचे की साइड है, तो इंडियन ओशन में जो छोटे छोटे लैंड ग्रुप्स बिखरे हुए हैं उनको हम इंडियन आइलैंड्स बोलते हैं। इंडियन ओशन में भी हैं, अरेबियन सी में भी हैं, है ना, और बे ऑफ बंगाल में भी हैं, विच फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियाज टर्शियरी, जो कि इंडिया की टर्शियरी का यानी कि इंडिया के अधिकार क्षेत्र का एक पार्ट होते हैं। इंडिया हैज़ 2 मेजर आइलैंड्स। इंडिया के 2 मेजर आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप इन अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी वेस्ट साइड में है इंडिया के, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में है। ओके, तो यहाँ के जो आइलैंड हैं उनका नाम है लक्षद्वीप, और जो बे ऑफ बंगाल वाली साइड के आइलैंड्स हैं उनका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। These islands have unique wildlife, beautiful beaches, coral reefs and volcanoes। तो इन आइलैंड पर यूनिक वाइल्ड लाइफ है, बिल्कुल अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ है, बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं, कोरल रीफ्स हैं एंड वॉल्केनोज भी हैं। Several ancient tribes made these islands their home tens of thousands of years ago। बहुत सारी ट्राइब्स थी, आदिवासी लोग थे जिन्होंने कि इन आइलैंड्स को अपना घर बना लिया था सैकड़ों हजारों साल पहले ही। ओके, अभी एक बार मैप पे देख लेते हैं। सो ये देखो इधर की साइड है, यहाँ पे अरेबियन सी है इंडिया का, और यहाँ पे ये रहे लक्षद्वीप के आइलैंड्स, जबकि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में इधर की साइड हैं। ओके, यहाँ पे देखो इधर भी ये येलो कलर का जो हिस्सा है इधर वाला, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये छोटे छोटे से बिंदु से बिखरे हुए दिख रहे हैं, इनका नाम है लक्षद्वीप के आइलैंड्स। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लक्षद्वीप आइलैंड किधर की साइड है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स किधर की साइड हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सो द लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द अरेबियन सी क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। सो जो लक्षद्वीप है ये एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि छोटे 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 आइलैंड्स मिलके एक पूरा बड़ा आर्किपेलागो बनाते हैं। ठीक है, आइलैंड बोलते हैं एक आइलैंड को, एक लैंड मास को जो कि पानी से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ओके, इसलिए लक्षद्वीप को एक आर्किपेलागो बोलते हैं, और ये केरला के मालाबार कोस्ट के बिल्कुल पास है, क्योंकि केरला तो वेस्ट लाइन पे ही पड़ता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स मेड ऑफ कोरल, और ये कोरल एक तरह का जीव होता है ना, जिसका खुद का कोई कलर नहीं होता है, इसके ऊपर जो जीव रहते हैं वो इसको कलर देते हैं। ओके, और उसके बदले में ये उसको भोजन देते हैं। तो ये 36 आइलैंड्स हैं जो कोरल के बने हुए हैं अरेबियन सी में। ओके,
नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल, सभी आइलैंड्स पे लोग नहीं रहते हैं जनरली. इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मरीन एरिया अलाउइंग फॉर फिशिंग, रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. इनहेबिटेड का मतलब होता है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, और कुछ आइलैंड ही हैं जिनमें से कि इन 36 में से कि जिन पे लोग रहते हैं. यहाँ पे हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं और इंडिया यहाँ के बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करता है. नाउ एक इमेज देख लेते हैं कोरल रीफ्स की. कोरल क्या होते हैं, कोरल रीफ कैसे होते हैं, इससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी. ओके, लुक एट द पिक्चर. कोरल रीफ्स इस तरह के होते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये लक्षद्वीप की ही फ़ोटो है, वहाँ के आइलैंड्स की ही फ़ोटो है. समुद्र के नीचे कोरल रीफ्स होते हैं इस तरह से. ये ऐसी चट्टानें सी होती हैं और साथ में ये जो इनके ऊपर रहते हैं ये इनको कलर देते हैं. नाउ अब हम आते हैं इसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे. अभी हमने लक्षद्वीप आइलैंड देखे हैं. यहाँ पे देखो ये कोरल रीफ की आइलैंड के लक्षद्वीप आइलैंड की फ़ोटोज़ है जो मैंने अभी भी दिखाई इस तरह की, और ये अंडमान आइलैंड के कोरल रीफ्स हैं. ओके, अंडमान Nicobar Islands. The archipelago comprises more than 500 large and small volcanic islands divided into two distinct groups, the Andaman and the Nicobar Island. अब देखो जो निकोबार और अंडमान निकोबार आइलैंड है ऊपर की साइड ऐसे, इसमें 500 बड़े और छोटे. लक्षद्वीप जो आइलैंड्स थे उनमें 36 आइलैंड्स थे, लेकिन अंडमान और निकोबार में 500 हैं. इस आर्किपेलागो में 500 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, तो उन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक हिस्सा ऊपर वाला और एक हिस्सा नीचे वाला. तो ऊपर वाले हिस्से का नाम हमने रखा हुआ है अंडमान, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं निकोबार आइलैंड. ओके, दियर लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके आगे यहाँ पे इमेज दी हुई है कोरल रीफ्स की, हालांकि मैंने अभी आपको दिखा दी है. ये लक्षद्वीप के कोरल रीफ हैं, जबकि ये जो कोरल रीफ्स हैं ये अंडमान आइलैंड्स के हैं. अ फ्लोटिंग डॉक बोलते हैं स्मॉल पोर्ट को ऑफ द इंडियन नेवी नियर द अंडमान आइलैंड्स. अब देखो अंडमान आइलैंड्स हमारे देश के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे उसकी सीमा की रक्षा के लिए वहाँ पे इंडियन नेवी परमानेंट ही वहाँ पर फ्लोट करती रहती है. ओके, और इसके लिए फ्लोटिंग डॉक्स बहुत सारी तरह के जो INS हैं वो सब इंडिया की तरफ से चलाए जाते हैं. They are like the outpost of India, keeping an eye on the ocean. It is home to a variety of flora and fauna. ये एक तरह से भारत की आउटपोस्ट है, बाहर की तरफ की साइड की पोस्ट हैं जो कि ओशन पे अपनी आई रखते हैं, ओशन पे निगाहें जमा के रखते हैं कि कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हो रही है हमारे देश के अगेंस्ट, या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है. ओके, इट इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और यहाँ पे बहुत सारी तरह के फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स की रेंज, पौधों की रेंज, और फोना मीन्स एनिमल्स की रेंज पाई जाती है. द अंडमान आइलैंड्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. मैनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स वर जेल्ड अंडर द मोस्ट सिवियर कंडीशंस इन अ प्रिजन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेल्युलर जेल. देखो अंडमान जो आइलैंड्स हैं, ऊपर वाले आइलैंड्स को अंडमान आइलैंड्स बोलते हैं, नीचे वालों को निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं. तो जो अंडमान आइलैंड्स हैं वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को उस टाइम पे जब अंग्रेज़ थे तो उस टाइम पे हमारे देश के काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको अंडमान में स्थित काला पानी की जेल या फिर सेल्युलर जेल जिसको बोलते थे उसमें डाला जाता था. इट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड टू रिमाइंड अस ऑफ द ट्रेमेंडस सैक्रिफाइसेस दैट आवर फोरफादर्स मेड, सो वी कॉल्ड बी फ्री. और इसलिए अब हमने ये जो जेल है इसको एक तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिससे कि हमें हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे पुराने पीढ़ियाँ थी, उन्होंने किस तरह से सेक्रीफाइसेस दिए हैं जिससे कि हम आज़ाद हो जाएं. वी विल डिस्कस दिस सम मोर इन द हायर क्लासेस, और इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे. अब देखो इधर की साइड ये फिगर दिया हुआ है, एन एरियल व्यू ऑफ द एक्टिव वोल्केनो ऑन बैरन आइलैंड्स, द ओनली वन इन इंडिया. इंडिया का ये अकेला आइलैंड रहेगा जिसका नाम है बैरन आइलैंड, और ये पड़ता है अंडमान्स में. ओके, और ये एरियल व्यू है. एरियल व्यू मीन्स ऊपर से लिया हुआ ड्रोन्स के थ्रू या फिर किसी और तरह से सैटेलाइट वगैरह से ये एक व्यू ऊपर से लिया हुआ है. नाउ डोंट मिस आउट में दिया हुआ है बैरन आइलैंड्स के बारे में थोड़ा बताया हुआ है, जो कि इंडिया का अकेला एक्टिव वोल्केनो है.
Barren Island in the Andaman and Nicobar Islands is the only active volcano in India. It sometimes erupts, sending smoke and lava into the sky. और कभी कभी ये फटता है और बहुत सारा स्मोक या फिर लावा स्काई में उड़ा देता है. द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस. अब देखो डेल्टा के बारे में हम पढ़ेंगे. डेल्टा हमने बताया था जैसे नदियाँ बह के आ रही हैं, तो वो जब यहाँ पे मान लो ये ओशन है, ओशन में या फिर बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में मिलने वाली हैं, तो मिलने से पहले वो यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी लहरों में बट जाती हैं. और लहरों में बटने के बाद यहाँ पे वो अपने लाए हुए सेडिमेंट्स, रेत, फर्टाइल सॉइल, वो सब यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं, जिससे कि यहाँ ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया होता है ये इतना फर्टाइल हो जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी तरह के फ्लोरा एंड फोना के रहने के लिए सबसे प्रिजर्व जगह बन जाती है. तो सबसे जो फर्टाइल डेल्टाज हैं इंडिया के वो हैं वेस्ट बंगाल के, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाते हैं, और उनका नाम है सुंदरबंस. ओके, सुंदरबन डेल्टा. हियर इज एन इमेज ऑफ मैंग्रोव्स ऑफ द डेल्टा इन द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन है उसमें मैंग्रोव के पेड़ लगते हैं बहुत ज़्यादा. देखो यहाँ पे ये मैंग्रोव के ट्रीज़ हैं जो सुंदरबन डेल्टा में बने हुए हैं. एज वी ट्रेवल बैक फ्रॉम द आइलैंड टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, जैसे कि यहाँ पे आइलैंड्स हैं और इनसे जब हम ईस्टर्न साइड में दोबारा से आते हैं हिमालयाज़ की बे ऑफ बंगाल के थ्रू, वी कम टू द सुंदरबंस. हम कहाँ पे एंटर करते हैं? सुंदरबंस में एंटर करते हैं. एक बार मैप में देख लेते हैं. यहाँ पर देखो सुंदरबन का जो डेल्टा पड़ेगा वो इस जगह पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है, ये सारा का सारा हो गया. यहाँ पे ये तो बांग्लादेश की बाउंड्री आ जाएगी, इसको तो छोड़ दो यहाँ से, ये इंडिया है. तो ये वाला जो एरिया है दिस इज़ कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा. ओके, सो दिस इज़ लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र. यू सॉ देम अर्लियर इन द चैप्टर एंड दियर ट्रिब्यूटरीज. तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? अभी मैंने बताया गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया हुआ है और उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा. दिस डेल्टा हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर, सी एंड लैंड. इस डेल्टा में यूनिक कॉम्बिनेशन है किस किस चीज़ का है? रिवर है, सी है एंड लैंड है. सी बे ऑफ बंगाल वाला है. ओके, अबाउट हाफ ऑफ इट इज़ लोकेटेड इन इंडिया. इसका आधा हिस्सा लगभग इंडिया में है एंड द रेस्ट इज़ इन बांग्लादेश. अभी मैप पे देखा ना हमने, वहाँ पे इंडिया में हिस्सा है, बाकी बांग्लादेश कट रहा है ऐसे करके, तो बांग्लादेश में भी ये बढ़ रहा है आगे तक. दिस इज़ ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट, और ये भी WHO की यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है. द सुंदरबंस आर होम टू मैनी स्पीशीज़ इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर. अब देखो जो सुंदरबंस है वो पश्चिम बंगाल में है और बंगाल टाइगर्स बहुत फेमस होते हैं. ओके, तो सुंदरबंस जो है वो बहुत सारी स्पीशीज़ जिनमें कि रॉयल बंगाल टाइगर भी है वो भी इसमें इंक्लूड होता है. नोट दिया हुआ है यहाँ पे, डू रिमेंबर टू लुक एट द मैप एंड आइडेंटिफाई वेयर द डेल्टा इज़. ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि मैप में देखो और आइडेंटिफाई करो कि डेल्टा कहाँ पर है. अब यहाँ पर आगे देखिए ये कुछ इमेजेस दी हुई हैं. यहाँ पे वाटरफॉल की इमेज है, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम. देखो सबसे पहले है यहाँ पे जो ये है सेवन सिस्टर्स फॉल बोलते हैं इसको, जो कि मेघालय में है. ओके, इसका नाम है सेवन सिस्टर्स फॉल. इसके बाद द शाक्स म्यूजियम फेस्टिवल. कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो शायद गलत प्रोनाउंस हो रहे हों, लेकिन आप प्लीज़ उनको समझ लेना अगर आपकी साइड की लैंग्वेज के होंगे. फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाय द खासी पीपल एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर. ये यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ट्राइबल लोग हैं और ये किसी तरह का फेस्टिवल मना रहे हैं जिससे कि वो नेचर के प्रति अपना एहसान जता सके. ओके, और इसके बाद ये लास्ट में है लाइविंग रूट्स ब्रिज नियर नोंग्रियाट विलेज, चेरापूंजी मेघालय. मेघालय के चेरापूंजी में ये यहाँ पे इस तरह के लिविंग रूट्स का ब्रिज बना हुआ है. ठीक है, पेड़ों की रूट्स हैं और उनका ही एक ब्रिज बना हुआ है. नाउ द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट की कुछ हिल्स हैं जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. उसके लिए मैप भी देखना पड़ेगा. सो स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टुवर्ड्स द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. अब नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है उसमें हिल्स है. इधर वाला एरिया जो होता है बेसिकली सेवन सिस्टर्स वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर वगैरह सब इसी में आते हैं. और फाइनल डेस्टिनेशन फॉर
नाउ, और आज के लिए मतलब इस चैप्टर, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट की हिल्स को पढ़ने के बाद में। कैन यू सी गारो, खासी एंड जयंतिया मार्क्ड ऑन द मैप? मैप पे गारो, खासी और जयंतिया की हिल्स को देखो। दीज हिल्स पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू आर नोन फॉर दियर लश ग्रीनरी, हैवी रेनफॉल एंड ब्रीथ टेकिंग वाटरफॉल्स। और ये जो हिल्स हैं ये किस लिए फेमस हैं? मेघालय प्लेट्यू में पड़ती हैं और ये फेमस हैं अपनी लश ग्रीनरी के लिए। इतनी हरी भरी हैं, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है और साथ में यहाँ के झरने बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और ये रीजन जो है यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, मेकिंग इट रिच इन फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड। और जिसकी वजह से इसके आसपास जंगल बहुत ज़्यादा घने हैं, यूनिक वाइल्ड लाइफ है यहाँ की, और जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। नाउ एक बार मैप में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। कहाँ पर है ये? मेघालय प्लेट्यू में है। तो देखो थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा। इधर की साइड देखो, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया खोलिए और यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे यहाँ पे आपको दिखेंगी गारो हिल्स, ये रही यहाँ पे गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ओके, ये तीनों की तीनों हिल्स जो हैं ये मेघालय प्लेट्यू में पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना था कि गारो, खासी और जयंतिया की हिल्स किस जगह पे पड़ती हैं। नाउ डोंट मिस आउट दिया हुआ है यहाँ पे। मोलिनोंग विलेज सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय इज़ रिनोन्ड एज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। एशिया का क्लीनेस्ट विलेज कौन सा विलेज कहा जाता है? जो कि ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय, मेघालय की ईस्ट खासी, मतलब यहाँ पे अगर खासी की हिल्स हैं तो इनका ईस्ट वाला एरिया, इधर वाला एरिया, इसमें ये विलेज सिचुएटेड है जिसका नाम है मोलिनोंग। ओके, दिस पिक्चर्स्क्यू विलेज इज़ फेमस फॉर इट्स वेल मेंटेन्ड क्लीनलीनेस, बैम्बू डस्टबिन्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस। और ये गांव फेमस किस लिए है? अपने वेल मेंटेन्ड क्लीनलीनेस के लिए, बिल्कुल साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रहते हैं यहाँ पे। इन लोगों ने बैम्बू के डस्टबिन्स बनाए हुए हैं। इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस है। द विलेज इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिजेस। देखो यहाँ पे अभी पिछली इमेज में भी देखा था हमने, लिविंग रूट ब्रिजेस, यानी कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं उन्हीं उससे ब्रिज बना दिए हैं इन लोगों ने। ओके, विच आर क्रिएटेड बाय वीविंग ट्रीज रूट्स ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स। अब जैसे पेड़ उग जाते हैं तो उनके नीचे जड़ें बहुत लंबी लंबी निकल जाती हैं, तो क्या करते हैं ये लोग? ज़मीन में से उन जड़ों को थोड़ा आगे की तरफ से निकाल कर उनको बुन बुन के ब्रिज बना देते हैं उन्हीं गई। ओके, लिविंग रूट ब्रिज शोकेस द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, इस तरह के ब्रिज हैं जो कि रूट्स से बनाए जाते हैं, ये एक जीता जागता उदाहरण है कि ट्राइब्स के पास किस तरह के क्राफ्ट्स हैं। ओके, नाउ बिफोर वी मूव ऑन, थोड़ा सा एक समरी पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। इंडिया गिव्स इट्स नेम टू द सब कॉन्टिनेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया के नाम से एक पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट बन जाता है इसकी स्पेशल फीचर्स की वजह से। ओके, सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का एक छोटा हिस्सा। इट हैज़ मैनी डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स। इसमें बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं, रेंजिंग फ्रॉम द स्नोई हिमालयाज, थार डेजर्ट, द प्लेन्स, है ना, रिवर्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। इस तरह से आप सब इन सब को एक बार मैप पे चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ पर ये सब कुछ पड़ता है। जैसे ऐसे देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे इंडिया बनाया आप लोगों ने। ओके, थोड़ा गलत बन गया होगा, देख लेना आप लोग एक बार। तो ऐसे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मार्क कीजिए कि यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, फिर यहाँ पे प्लेन्स हैं, इधर की साइड थार डेजर्ट है, फिर यहाँ पे ये कोस्ट लाइन्स हैं, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं। ओके, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है इधर की साइड। तो इस तरह से आपको देखना है। ये नॉर्थ ईस्ट की हिल्स है यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया की। Okay, these diverse geographical features have created a variety of conditions with respect to soil, flora, fauna, life and economic opportunities and owned a rich culture. अब इतने सारे geographical features एक अकेले देश में होने की वजह से हमारे देश में बहुत सारी वैरायटी मिलती है हर चीज़ की। सॉइल की बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी, फ्लोरा की होंगी, फौना की होंगी, लाइफ का, जीने का तरीका, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। साथ ही कल्चर्स की भी इतनी ही ज़्यादा वैरायटी हैं। ओके, दीज जियोग्राफिकल फीचर्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग अवर
सिविलाइजेशन। और इन सभी ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से हमारा जो सिविलाइजेशन की फॉर्म फ़िलहाल है उसको शेप करने में इन सब का बहुत बड़ा रोल रहा है। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सभी ज्योग्राफिकल फीचर्स, उनके जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। आगे एक क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज़ दी हुई है। व्हाट इन योर ओपिनियन आर 2 इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, व्हाई डू यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट। तो आपको बताना है कि 2 ज्योग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से हैं इंडिया के और वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, MCQs वगैरह करेंगे। तो और मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सी द मैप्स। ओके, थैंक यू सो मच।